प्रजा सृजयति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्यात् सर्वे रुद्राः सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण विदेशस्य नारायण दिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधस्य नारायण अन्तर्बहिष्य नारायण। नारायण्ये वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देवको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। इसको वही रख लो। हेलो हेलो गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। गुरुदेव मैं नया साधक हूँ, मेरे लिए कोई होमवर्क? आपके लिए होमवर्क आप अंतःकरण से पूछोगे और होमवर्क मिल जाएगा। आपके वीडियो तो मैं बहुत समय से देख रहा हूँ जी और अनदेखा को देखा कर ये इसमें भी लगा हूँ, और भी कुछ हो मेरे लिए। आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जी हाँ। मतलब जो जाना हुआ है वो अनजान बनना। जैसे आप ज्ञात को देखते हो तुरंत हाँ। अज्ञात को भी देखो। समानांतर और अज्ञात एक साथ चलने दो। और अनदेखा को देखा कर ये कितने, अगर सही लगन से कितने दिन में सिद्ध होता था गुरुदेव? ये आपके ऊपर निर्भर है। इसमें कोई होमवर्क गुरुदेव? इसमें होमवर्क ही है कि निरंतर अपने भीतर अज्ञात में रमन करोगे और हाँ बातचीत सब करते रहो और हाँ, अज्ञात में रमन भी करो। दोनों एक साथ ठीक चलेगा। ठीक ठीक गुरुदेव, हम्म, धन्यवाद। ओके। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी जब मैं ध्यान करता हूँ तो एक सेकंड के लिए, सेकंड के मतलब 100वें हिस्से में अगर देखें तो जैसे लाइट जल रही है, उसको बटन बटन को बंद कर दिया और एकदम खोल दिया, तो जो अचानक जो ब्लैंक हो जाता है वो कभी कभार होता है। ब्लैंक, एकदम ब्लैंक, फिर एकदम झटका सा लगता है, फिर एकदम फिर मैं अपने उसमें आ जाता हूँ। ये मतलब कभी कभी होता है। और जब कभी ध्यान करता हूँ कि ये ऐसा ब्लैंक हो, मतलब उसमें मजा सा हल्का सा आता है, तो होता नहीं। अगर मैं जानबूझ के इस उद्देश्य से करता हूँ कि वो ब्लैंक सा आए,
जब मैं नॉर्मल करता हूँ तो कभी कभी लगता है एकदम हल्का सा झटका, मतलब सेकंड का पता नहीं कौन सा हिस्सा है, हम्म मेरे को पता नहीं। और मेरी बॉडी क्या होती है, जब मैं आलती पालती मार का ध्यान करता हूँ तो बॉडी ना बैंड हो जाती है आगे की तरफ, फिर मैं हम्म उसको फिर सीधा करता हूँ, मतलब हम्म ये चीज होती है। तो ये पता नहीं मतलब सही है या गलत है। हम्म। आप जो भी हो रहा है उसके दृष्टा रहोगे। अच्छा। ये सब दृश्य है। हम्म। आप दृश्य के आपको दृष्टा होना है। आप इसके जानने वाले हो, ये सब आप नहीं हो। ठीक ठीक है गुरु। तो जानने वाले में हमेशा रहोगे। हम्म। इज द नोअर। जानने वाला कौन, वहां जाओगे आप। ये आपका होमवर्क है। ओके। ठीक है गुरु। हाँ, गुरुदेव एक और कोई प्रश्न है कि कभी कभी ना बॉडी में मतलब ऐसा लगता है जैसे जैसे मोमबत्ती या दिया हल्का सा फड़फड़ाता है ना, तो हम्म मतलब हल्का सा मतलब ऐसा लगता है कुछ जैसे बॉडी के अंदर ही एक आभा हम्म जैसी ना, हम्म ज्यादा नहीं, मतलब सेकंड के हजारवें अगर मतलब हम्म करोड़ों वो बोले तो वो हल्का सा कभी कभी वो होता है हम्म फील जैसा, हम्म मतलब गर्माहट टाइप की आ जा कभी कभी हो जाती है बॉडी, गर्म हम्म। गर्म जैसे जैसे फीवर होता है हाँ, हल्का सा मतलब। वो एक अचेतन की झलक है। उसके आप दृष्टा बने रहो। वो हम्म। अपने आप ध्यान में चले जाओगे। वो सूक्ष्म शरीर की एक झलक है। ठीक है और गुरुदेव एक ऐसा भी होता है जैसे कभी कभी जैसे अंदर से ना कुछ आवाज आती है जैसे कुछ करने की, मतलब कोई डिसीजन लेने की, जैसे मैं कुछ चीज भूल रहा हूँ, जैसे मैं बाहर हम्म गया मोबाइल भूल गया, मतलब लगता है कि कुछ चीज भूली है, मतलब कुछ एक या कुछ डिसीजन लेना है कि ये डिसीजन ले लेना चाहिए, मतलब एक आवाज से आती है और मैं लेता नहीं हूँ, बट बाद में पता चलता है कि वो ले लेना चाहिए था, वो किसी ने बोला था, मतलब इन्फॉर्म किया था हम्म पहले से ही कि आप हम्म। मतलब ये कभी कभी मतलब रोज से नहीं कभी कभी मतलब ऐसा लगता है मुझे। आप अज्ञात में ध्यान दिया करो। अज्ञात में हम्म। आपको जीना निरंतर। ठीक है। हाँ, ये जब अभ्यास हो जाए तो कल फिर हम्म। मेरे को कांटेक्ट करो आप। ठीक है गुरुदेव। हम्म। स्वामी जी। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, हाँ दिस इज अर्चना, बैंगलोर से बात कर रही हूँ। हाँ मैं बहुत दिन से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, जानने वाले को जानना। हम्म अ, कोई बार मैं आपके साथ शेयर भी किया हूँ, आप बोला है ठीक चल रही हूँ करके, फिर भी हम्म कंफ्यूजन हो जाता है मैं क्या कर रही हूँ। जानने वालों को जानना मतलब क्या, पहचान हम्म करना मतलब क्या, टिके रहना मतलब मैं क्या कर रही हूँ वो ठीक है नहीं है, किधर से हम्म स्टार्ट करना, कंफ्यूजन हो जाता है। हम्म मैं लॉस्ट हो जाती हूँ मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है। जानने वाला को जानना मतलब मेरे को हम्म समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर। मेरे को लगता है किसी दिन हाँ मैं ठीक कर रही हूँ, और एक दिन हम्म पकड़ समझ में नहीं आता है, फिर मैं हम्म ठीक है मैं किधर रॉन्ग गई, मेरे को समझ में नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कभी कभी। हम्म अब मेरे को हेल्प करो ना, मैं ठीक जा रही हूँ हम्म नहीं, कैसे कैसे कर रही हूँ, मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है, प्लीज हेल्प करो हम्म ना। हम्म। उसमें आप सही तो जा रही हो, लेकिन वहां पर आप रुकती नहीं हो। मन आपको वहां हम्म, से हटा देता है। अच्छा, उधर कैसे रुकना, रुकना मतलब क्या करना रुकना रुकने मतलब के लिए। उसमें जीना। उसमें हम्म, आप जियोगे। जो अज्ञात है उसमें आपको जीना है। ओके। हम्म फिर भी जानने वाले को जानना
किधर से शुरू करूं? अभी मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो गया, किधर से स्टार्ट करूं, क्या करूं? आप एक एक व्यवहार में आप जानने वाले को जानते रहोगे। इस प्रकार से आप थोड़ा सजग होके उसको देखते रहो और व्यवहार करते रहो, तब वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है स्वामी जी, मेरे को इतना समझ में नहीं आया। आप होश पूर्वक व्यवहार करोगे। कोई है आपके व्यवहार को भी जानता है, आपके क्रियाओं को भी जानता है। इस प्रकार से आप थोड़ा सजग होके उसको देखते रहोगे। ठीक है स्वामी जी, मैं करके आपको शेयर करती हूँ। बस ये करो, फिर नेक्स्ट टाइम फिर बताएंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम भाई, प्रणाम। अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, गुजरात से। स्वामी जी, अज्ञात का ध्यान जब करता हूँ तो सहस्त्रार ब्लैंक होता है और अंदर ठंडक ठंडक सी लगती है, तो वो क्या सही है? बिल्कुल सही जा रहे हो। तो अज्ञात का ध्यान इसी प्रकार अनुभव से गुजरते गुजरते आत्मा में प्रवेश होता है। जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं योगिता बैंगलोर से बात कर रही हूँ जी। मुझे आपसे मेरा अनुभव के बारे में बताना है। जी बताइए। कि मेरा जो होना है वो चेतना से एकाकार हो गया है। जी। जब कोई क्रिया होती है तो मेरा होना चेतना से एकाकार होके क्रिया होती है। जी। और जब मैं अपने आप में सहजता में होती हूँ तो सहस्रार चक्र में चेतना और मेरा होना एकाकार होके एक ऐसा, जैसे हम ब्रीदिंग लेते हैं ना, ब्रीदिंग उसका जैसा गति आती है तो उसके जैसा साइकिल हो जाता है और मैं फीलिंगलेस, बॉडीलेस और माइंडलेस होती हूँ। और जो क्षण हो रहा है वो उसी साइकिल में, तो उस क्षण में जीने का आनंद लेती हूँ। ये सही है? बिल्कुल सही जा रही है। हाँ ना? कंटिन्यू करिए उसको। हाँ, नहीं, वो जब वो ऑटोमेटिक से होता है, अभी वो ऑटो मोड में आ गया है। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ, आप तो अब की ओर जा रही हो। हाँ, अच्छा। और अभी मैं जब आनंद का ध्यान करती हूँ तो मेरा चेतना का जो फैलाव है मेरे होने के साथ, तो वो आनंद की ओर जाता है और मैं उसमें भी खो जाती हूँ। वो सही है? बिल्कुल राइट है। अच्छा, चलने दो। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। अच्छा, तो यही महाजीवन है क्या स्वामी जी? हाँ, ये आगे चल करके जो आपकी ग्रंथि खुलेगी उसमें आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, आप चलते रहोगे ऐसा, वो धीरे धीरे उसकी यात्रा में लगे रहोगे और एक रोज मंजिल में आ जाओगे। अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, एक प्रश्न है, ये ग्रंथि खोलना क्या होता है? फिर से बोलिए। प्रणाम जी, आपने अभी बोला कि ग्रंथि खोल जाता है, तो ग्रंथि क्या होती है?
ग्रंथि क्या होती है? वो अपने आप घटना घटती है, उसको कुछ समझ के बाहर है, वो जा नहीं सकते, स्टॉप हो जाते हैं, पर घटना घट जाती है। जैसे आपको रात को नींद आती है तो आप लाते थोड़ी हो, नींद उतरती है, ऐसी वो घटना उतरेगी आपके अंदर। ओके। हाँ बोलिए। नहीं स्वामी जी, वही पूछना था। प्रणाम जी। हाँ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। हाँ। हेलो। प्रणाम स्वामी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हेलो। हेलो गुरुजी। हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम स्वामी जी। गुरुजी मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रहा था। अच्छा जी। हेलो। हेलो, पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। स्वामी जी, आप जो ग्रंथि बता रहे हैं उसको आवरण बोल सकते हैं क्या स्वामी जी? हाँ बिल्कुल। वो आवरण हट जाएगा तो वो फिर प्रत्यक्ष में दिखने लगेगा, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल राइट है। ओके स्वामी जी, ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। ओके। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मैंने ये पूछना था भी, जैसे मैं ध्यान करता था कृष्ण जी का पहले, तो अब मैं नया साधक हूँ वैसे तो 7-8 महीने से, लेकिन मैं वीडियो देखता रहा लोगों की, इधर इधर कृपालु महाराज जी की, इधर उधर की, तो अब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ भी भक्ति कैसे करनी होती है। भगवान को कोई कहता है रूप बना लो, कोई कहता है रूप नहीं बनाना होता, तो वो मैंने महीने से छोड़ भी रखा है। तो मैं कंफ्यूज से इसी में हो रहा हूँ भाई कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें, बस ऐसे ही है सर गुरु जी। तो आप कुछ बताइए। आप जो हो रहा है उसके दृष्टा है जी, जो होते तो आप उसको जानते रहोगे, ठीक है, आप उसके साक्षी रहोगे। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, गए 1-2 दिन से जब मैं व्यवहार करता हूं तो तब मेरी दृष्टि बहुत व्यापक हो जाती है और मुझे उसका एक एहसास में मैं रहता हूं और बातें होती है इजीली, ऐसा कुछ महसूस नहीं, लेकिन बहुत व्यापक दृष्टि होती है। और जब आंखें बंद करता हूं तो व्यापक तो रहती है, लेकिन नाभि से सहस्रार तक पूरी ऐसी एक संवेदना जो है वो कंटिन्यूअस चालू रहती है, जैसा कोई एक फ्लो, एक थ्रेड जैसा चालू रहता है, और सहस्रार के बाहर वो ऊपर के आकाश में विलीन होते रहता है। बस ऐसी फीलिंग होती रहती है और बस इसमें एक आनंद मिलता है। तो क्या सही चल रहा है? हाँ बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? बस इसमें ऐसा ही रहना है? स्वामी जी सुनने को नहीं आ रहा है। हाँ ठीक चल रहा है बिल्कुल। स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ओ, हाँ, सुनाई नहीं दिया। आप ठीक ही चल रहे हो। हाँ, ठीक है। तो क्या करना है? मेरी बस यही चालू रखना है। बात ये चालू रखिए। अच्छा, बस उसी इसमें रहना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। जैसे जो अभ्यास में लगे हुए हैं, जो नहीं दिख रहा उसको देखते रहो, अज्ञात में ही रहो, तो बीच बीच में तो भूल ही जाते हैं स्वामी जी, कई घंटे निकल जाते हैं इस बात को लेकर। और दूसरी बात, क्या जब जैसे मैं कई बार आंख बंद करके लेटता हूँ और उस भावना में रहने का प्रयास करता हूँ कि अज्ञात में जाऊं और जो नहीं दिख रहा उसे देखूं, तो आंखें खुला होना कोई जरूरी कंडीशन है या आंख बंद करके भी ये अभ्यास कर सकते हैं? कभी भी आंख बंद करके भी कर सकते हैं या आंख खोलना जरूरी होता है? बस सहज रूप से आप चलते चलो, ठीक चल रहे हो। बीच बीच में भूल जाते हैं स्वामी जी, वो बात ही निकल जाती है, कई घंटे निकल जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, फिर याद करो, फिर भूल जाओ, वो चलते रहे। अच्छा। और स्वामी जी, जो हम इस मार्ग पे अब आपसे जो ज्ञान लेते हैं उसका प्रयास में लगे हुए हैं, हमारे मन में जो इच्छाएं पड़ी है वो बीच बीच में जब उठती है तो वो हमारे मार्ग में बाधक है या उन्हें रहने दे, छोड़ दे उनको एज इट इज? नहीं, उसमें आप उसको रेचन करोगे। जो क्या करेंगे? रेचन माने उसको निकलने दोगे। निकलने दे, अच्छा। जैसे स्वामी जी काम वासना ही है, लेकिन वो अंदर में तो पड़ी है, वास्तव में सूक्ष्म में पड़ी हुई है, पता भी लगता है पड़ी है, पर उसका नाश तो नहीं हो रहा है, तो उसको पड़े रहने दें या उसके पीछे पड़े रहें, इच्छा के पीछे? ना उसको रेचन करोगे आप, उसको आकाश में रेचन करो। मैं क्या कर, रेचन का मैं अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ स्वामी जी। होता है उसमें लेट गो, निकलने दो। करो। अच्छा, अच्छा, लेट गो करो। जी, ओके, ठीक है स्वामी जी। ओके स्वामी जी, थैंक यू। ओके। स्वामी जी, हाँ जी। ये साक्षी और दृष्टा अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। साक्षी ही दृष्टा को देख रहा है। ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जो दृष्टा है वो तो सबको देख रहा है, मैं काम कर रही हूँ, वो दृष्टा ही हूँ। साक्षी दृष्टा को देख रहा है। साक्षी को तो जानते ही नहीं हम, दृष्टा को तो जानते हैं। तो कैसे, मतलब इसको साक्षी में रहें या दृष्टा को देखते रहें, मतलब कैसे इसे करें? दृष्टा जो है वो दृश्य से संलग्न है। जब तक वो दृश्य से जुड़ा है तब तक हम उसको क्या कहते हैं? दृष्टा। अब जब दृश्य नहीं है तब वो दृष्टा जो है अस्तित्व में चढ़ जाता है, अज्ञात में। वो फिर साक्षी में रूपांतरित होता है। ऐसे पूरी जिंदगी साक्षीमय हो जाता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। साक्षी में हम चले जाएंगे तो दृष्टा तो फिर भी रहेगा, जो देखता रहता है सबको। हाँ, दृष्टा दृश्य से संबंधित है, लेकिन साक्षी जो है उससे परे है। तो हमें दोनों को जानना है। हाँ, दोनों को जानते रहिए, आखिर में आप दृष्टा होते होते साक्षी में चले जाओगे। लेकिन जब तक हमारा शरीर है तब तक हम दृष्टा तो रहेंगे ही। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं रहता है। जैसे जैसे आपका दृष्टा प्रबल होता है फिर उसके बाद साक्षी में आ जाओगे।
ठीक है, तो मतलब साक्षी ही फिर देखेगा, फिर दृष्टा नहीं हट जाएगा बीच में से। हाँ, मतलब दृष्टा मैं हूँ, मैं भाव जो है, शरीर भाव। दृश्य दृष्टा है। तो हमें मतलब इसको छोड़ के और अननोन में, मतलब जो साक्षी है अननोन, उसकी तरफ ध्यान लगाना है। बस बस, अननोन ही साक्षी है। तो हमें उसमें, हम जान ही नहीं सकते उसको, लेकिन हमें बस ध्यान लगाना है कि कुछ है वहां पे। जान नहीं सकते ऐसा नहीं है, वहां आप निरंतर हो, आपका ध्यान वहां नहीं जा रहा है। आप अपने भीतर अननोन में जाइए। ध्यान को मतलब आगे की तरफ ना लग के पीछे की तरफ ले जाना है। हाँ जी, वो पीछे साक्षी होगा जो हम होंगे असली। आप अज्ञात में जीना शुरू करें। अज्ञात में तो उस जीते जीते समय डूब जाओगे। अज्ञात में तो मस्तिष्क, ब्रेन काम नहीं करता, मन काम नहीं हाँ करता। हाँ, हम्म वही तो साक्षी है। तो हम्म तो हम जैसे सारा दिन तो हमें काम करने होते हैं, तो सारा दिन हम्म तो हम भूल नहीं सकते ना, हमें अपना ब्रेन का तो यूज करना ही है, और मतलब काम भी करने हैं, मन का भी यूज होता है, और हम्म केवल कुछ ही समय हम ये ध्यान कर सकते हैं। हम्म, ऐसा तो नहीं है। इसको टाइम बढ़ाएं या काम छोड़ें, कैसे करें? हम्म वहां पे सजग होके आप क्रिया करोगे तो ऑटोमेटिक आप साक्षी हो जाओगे। क्रिया होती तो रहे थोड़ा इसी को आप। तपस्या कहते हैं, यही तपस्या है। हाँ, आप क्या मतलब करते हो, सिर्फ जिसे कहते क्रिया हैं। हो जाती है। क्रिया करते हुए सजगता जरूरी है। होश अननोन की पूर्वक, सजगता। होश पूर्वक क्रिया करें एक एक चीज। मतलब हमारे हमारे पीछे कुछ है जो है अननोन है, जो हम उसकी तरफ भी रहें। हाँ बिल्कुल। स्वामी जी, ये तप करना क्या होता है? तपस्या, तप करना। हाँ, इसी में तप करोगे, ध्यान में ही तप करोगे। तो जितना तप करोगे वो उतना ध्यान प्रखर होगा। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, हेलो मेरी आवाज आ रही है? गुरुजी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। आगे भी पहला भी जी। आपसे बात हुई सी। गुरतेज सिंह बोलदा। गुरुजी ना 3 साल हो गए जी मुझे नाद सुनाई देता है, जैसे सन्नाटे की आवाज। तो मैं रोज सुनता सुनता सो जाता हूँ। आपकी भी कथा सुनता हूँ ना, सुनता सुनता मुझे नींद आ जाती है। ते वो 3 साल हो गए गुरुजी, इससे ना मैं उबर नहीं पाया, जागृत सरस्वती में जा नहीं सका। गुरुजी कोई बताएं क्या करूं मैं? गुरुजी मन को चंचल करो। ठीक है जी, आप दूसरे वो गलत है। ठीक है जी, आप क्रिया भी करोगे, हंसोगे, रोगे, सब काम करते रहो, हाँ जी, सारे व्यवहार करते हुए आप ठीक है ध्यान जी, में रहो। ठीक है जी, हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। गुरुजी ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने होमवर्क दिया था मुझे कि मतलब अनदेखे को देखना है, तो जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे ऐसे मतलब डूबने की सी स्थिति होने लगती है। ऐसे लगता है कि सब कुछ गायब हो गया और कुछ नहीं सा रह गया, और मतलब उसमें ऐसे गहरी शांति, डूबने सा लगता है एकदम। तो अब इसको स्वामी जी कंटिन्यू करना है, आगे देखते ही जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको क्रिया के साथ मैचिंग करोगे। अज्ञात को क्रिया के साथ मैचिंग करोगे। क्रिया भी करो और अज्ञात में भी रहो। अच्छा, तो मतलब कैसे? काम करते हुए तब
है आप साक्षी में रहोगे, साक्षी होते हुए क्रिया करोगे। अच्छा। हाँ, होश पूर्वक क्रिया तब तो आएगा। ये जो डूबने वाली स्थिति होती है, ये मतलब सही नहीं हो रहा है ये? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। आपको अच्छा लगेगा कि आप सही जा रहे हो, जी। लेकिन आप निकल नहीं सकते फिर। तो ये डूबते गलत कैसे हो रहा है स्वामी जी? जब उसको हम देख रहे हैं तो फिर वो मतलब ऐसा लग रहा है, तो ये गलत है, मतलब ठीक नहीं है ये? नहीं नहीं, वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ। एक एकांगी होकर के डूबना गलत है। आप अच्छा उसको क्रिया में शामिल करोगे, क्रिया भी करो और डूबो भी, दोनों एक साथ। अच्छा। हाँ, तो मतलब क्रिया के साथ अगर करेंगे तो उसमें डूबने की सी स्थिति नहीं रहेगी, होश पूर्वक काम होगा सब। आप बिल्कुल सही समझे। आप बहुत लोग ऐसे भटकते हैं। अच्छा जी, ठीक है स्वामी जी, ऐसे प्रयास करती हूँ मैं। बिल्कुल प्रयास करिए आप। जी स्वामी जी, जी प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम। हाँ, एनीबॉडी? हेलो। 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 हाँ जी। हाँ जी। हेलो। मैं हेलो, आवाज आ रही क्या? हेलो। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हेलो, आवाज तो आ रही थी, क्या? बोलिए। महाराज जी, जय गुरुदेव। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही क्या? हेलो, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, हेलो। आवाज से है आपका। अरे आवाज आ रही है, आप बोलो, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। हाँ, बोलिए। आपका प्रश्न क्या है? का नेटवर्क क्या लिखा है? स्वामी जी शत नमन। हाँ, सत नमन। कंचन बोल रही हूँ दिल्ली से। जी, बोलिए। आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा साक्षी जी। की दृष्टि का लोप नहीं हो रहा है, बराबर बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। जी। और कर्म करते हुए जाना है, जी। एकांगी नहीं। एकांगी कर्म तो घर का जो काम है वो सारा मैं खुद ही स्वयं करती हूँ, बराबर होश में करती हूँ, सजग रहकर कर रही हूँ। और बाकी जीवन तो एकांगी है ही है, एकांत प्रिय बचपन से रही हूँ। नहीं तो ठीक चल रहा है ना? जी। वेरी ऑन। जी, धन्यवाद। ओके। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, अ, बोलिए। सर ये बोलते हैं कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में से एक को ही चुनना होता है।
हाँ तो क्या दोनों को एक साथ नहीं चुन सकते क्या? नहीं, जो आपको अच्छा लगता है उसमें चलो आप। दोनों एक साथ भी चलता है। अच्छा। हम्म। और वो बोलते हैं कि भक्त के मन में बस में है भगवान, ऐसा क्यों बोलते हैं? हम्म। आप अपने अनुभव से चलते चलो। कोई ठीक है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उस पर ध्यान मत दो। आपका जो अनुभव होता है उससे गुजरोगे आप। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। ये पूरा जिंदगी अनुभव का खेल है। अच्छा जैसे जैसे आपको अनुभव होगा, आपकी चेतना वैसी होती जाएगी। ठीक ओके। है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो। हेलो। हेलो जी। हेलो जी, बोलो। हेलो। हेलो। हाँ, गुरुदेव प्रणाम। हाँ, प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। जी, मैं प्रणाम। बोला, मैं दृष्टा दृष्टा हूँ। हाँ समझो, जैसा आपने समझ में आ गया कि मैं खुद देख रहा हूँ। हाँ तो बाहर जो दिख रहा है वो भी मेरा ही रूप है। सब। तो ऐसा समझ जाने के बाद आत्मबोध होता है। कैसा आत्मबोध बोल तो क्या होता है? जो दृष्टा और आत्म साक्षी है, हाँ उसकी परिपक्व अवस्था को आत्मबोध कहते हैं। हाँ। और निरंतर अपन देखते रहना जैसे ही हाँ, निरंतर उसमें लगे रहोगे लगे रहने और का। कुछ करते रहोगे। तो अनुभव जैसा, हाँ, अनुभव करते व्यवहार रहो। भी और लगे भी रहो। तो ये कैसा लगे रहो बोले तो क्या लगे नेम का क्या करना पड़ा? याद, साक्षी का दृष्टा की याद। याद याद रखना। बनी, हाँ। इंद्रिय की मैं, भले की हाँ, निरंतर याद। निरंतर याद करने की। हाँ जो अपन देख रहे हैं वो तो वही भगवान ही है ना फिर बाहर। हाँ, बिल्कुल। बाहर झाड़ पौधे ये जो दिख रही है उसके रूप है ना फिर। हाँ, बिल्कुल उसी का रूप। हाँ वही। तो ऐसा हो जाने के बाद आत्मबोध हो जाता क्या? ये आप जियोगे तो अनुभव जो आएगा उसका नाम आत्मबोध है। ऐसा ऐसा। आत्मबोध चलिए चलिए, घबराइए। हाँ। जैसा कोई बोलते सौ स्वरूप का ज्ञान होने को, सौ स्वरूप का ज्ञान बोलते आत्मबोध होता क्या? वह स्वरूप हाँ जो आत्मबोध है, हाँ। वह स्वरूप आत्मा का रूप है। आत्मा का रूप। ठीक है प्रभु, जल्दी मिलने आते हैं हम तुमको। हाँ, मिलना आइए। जरूरी है क्योंकि कृपा, सिर्फ कृपा बरसाओ हम पर। हाँ, बिल्कुल आइए। हाँ, कृपा कृपा आशीर्वाद दे दो बोला। आज ही हमारा आशीर्वाद है। हाँ, कि हम हमारे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आ सकते हैं। सदगुरु प्रणाम।
नेक्स्ट एनीबॉडी? साष्टांग प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, ना समझ होने के बारे में प्रकाश डाल दिए कृपा करके। आप पहले समझते समझते चले जाओ और फाइनल आपकी मन बुद्धि उसको समझने में असमर्थ है, तब उसका नाम आत्मा है। आत्मा को मन बुद्धि नहीं समझ सकते। ओके स्वामी जी। मन बुद्धि से परे है आत्मज्ञान। वो सबको जानता है पर उसको कोई नहीं जानता। ओके स्वामी जी, ओके। बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। सर, आपने जो अभी बोला मन और बुद्धि, सर मन और बुद्धि का रोल क्या है? मन का मीन्स कामना करना और बुद्धि? मन का काम है मनन करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना। तो ये आत्मा से अलग हुए। हाँ। तो आप बोलते हो कि जो अंदर है, जो अज्ञात है, वो ही आत्मा है और वो ही मैं ही हूँ। हाँ जी हाँ। है ना? तो आप बोलते हो कि अंदर वाले को देखो, तो मैं तो वो ही हूँ ना जो अंदर आत्मा है, तो मैं अपने आप को देखूं, ये द्वैत नहीं हो गया? कोई देखो, अपने आप को देखती रहो, अपने आप को एहसास करती रहूं कि मैं हूँ। अच्छा, ये जो रात को मैं बैठती हूँ, यही आपका अनदेखा को देखा करने के लिए बैठती हूँ रात को अलग से। दिन भर तो पूरा ट्राई रहता ही है मेरा, तो क्या मैं उस समय म्यूजिक चला के बैठ सकती हूँ? हाँ बैठ सकती हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो। डिक्लेयर करो, बहुत कम है। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, अनदेखा को देखा कर ये रात में सहज रहता है? ये निरंतर रहता है, निरंतर। आपको सिर्फ जानते रहना है। दिन रात से मतलब नहीं? हाँ, टाइम फैक्टर से बाहर है वो। नो टाइम। गुरुदेव, आपके दर्शन करने आना था, एड्रेस नहीं मिल रहा। हाँ तो आ जाइए। एड्रेस नहीं मिल रहा था वो। हाँ जी। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। ये राज कल दिया, राज जी बोल रहे हैं क्या? एड्रेस मैं भेज दूंगा। आप ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, मुझको मैसेज कीजिएगा तो मैं भेज दूंगा आपको। और स्वामी जी, इस वाकई जो हमारी जो प्यास आप जन्म जन्मांतरों की मिटा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। और स्वामी जी, एक चीज मेरे मन में आती है कि ये जो किसी ने दोहा बनाए हैं
कि सुर नर मुनिजन की ये रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। तो इसमें तो खैर हम जैसे साधारण लोग तो स्वार्थ कर सकते हैं, परंतु इसमें मुनि को क्यों ऐड किया गया है स्वामी जी? मुनि में आप जैसे महात्मा मुनि में आते हैं जो कि अपना सर्वस्त्र निछावर कर देते हैं स्वामी जी, जैसे कि आप 86 उम्र में हम लोगों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। तो स्वामी जी यहाँ थोड़ा बताएंगे आप कि ये जो मुनि को क्यों ऐड किया गया है इस दोहे में? प्रणाम स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। मुनि जो मनन करता है वो मुनि है। तो जो मनन चिंतन करता है वो मन है, आत्मा थोड़ी है वो। जी जी स्वामी जी, यानी मुनि से हम महात्मा को शामिल नहीं करेंगे ना स्वामी जी? महात्मा लोग आप जैसे जो संत पुरुष महापुरुष हैं इसमें नहीं आते ना स्वामी जी? नहीं। प्रणाम स्वामी जी, बस यही सुनना था। धन्यवाद, प्रणाम, जय सच्चिदानंद। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जब हम कोई भी दृश्य देखते हैं और उसमें हमारी याद बनी रहती है, ध्यान बना रहता है देखने वाले पे, तो किसी भी दृश्य का हम पर असर नहीं पड़ता, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल जी। कोई भी दृश्य हो, अच्छा बुरा, कुछ असर नहीं पड़ता हमारे पे, क्योंकि हम दृश्य से बाहर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी स्वामी जी, धन्यवाद। पूछ लो। हेलो स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। बोलिए। चरण स्पर्श। चरण स्पर्श जी बोलिए। मैंने कहा अनदेखा को देखने के लिए अकर्तापन होना चाहिए, भाव अपना, वो अपने आप आ जाएगा अकर्ता ना। भाव। जी गुरु जी, जी वो अपने जी गुरु आप प्रणाम। जो नहीं दिखता उसको देखते रहो, देखते रहो। जी सबका उत्तर उसी में है। जी गुरु जहाँ जी, वहाँ उत्तर भी छिपा है। जी जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम, चरण स्पर्श। हाँ।
ज्योति नाउ फिनिशिंग कितना बज गया? अंतिम प्रश्न स्वामी जी, ये कर लो। हाँ जी। वो नींद वाला जो ध्यान है ना, नींद में जागने का, उसमें एक तो दिन से मैं वो कर रहा हूँ, तो कल तो ऐसा हुआ कि एक रात तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। नींद में मैं जागूंगा जागूंगा करते करते 2-3 ऐसे ही बज जाते हैं। फिर वो सुबह सुबह नींद आती है। और कभी कभी नींद का वो करते हैं, कभी चलो जागना है, लेकिन कब नींद आ जाती है वो पता नहीं चलता। लेकिन उसमें 2-3 बार ऐसा हुआ कि 3-3 4-4 बज जाते हैं, नींद नहीं आती है। फिर उसमें वो जो संकल्प छोड़ते हैं तभी नींद आती है। तो उसमें क्या करूं मैं? सहज रूप से जीना सीखो आप। नींद के समय नींद आनी चाहिए, जागने के समय जागना चाहिए। ऐसा टाइम फैक्टर से चलेंगे आप, नहीं तो अपसेट हो जाओ। नहीं, वो नींद वाला ध्यान है ना, नींद में जगने वाला ध्यान, हाँ वो ध्यान कर रहा था मैं। हाँ ठीक है। सब कुछ नेचुरल चलना चाहिए ना, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। यानी नेचर के विरुद्ध आप ना जाओ। बराबर, हाँ ठीक है, ओके। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, इसमें क्या मुंह का जो स्वाद होता है ना, वो बदलता है क्या? मैं समझा नहीं। जीभ जीभ का हमारा जो जो मुंह का स्वाद होता है अच्छा, ना, वो बदलता है क्या? नहीं वैसा कुछ भी करने का नहीं है, सहज रूप से जियो, कुछ करने की नहीं नहीं जरूरत नहीं स्वामी है। जी। हाँ आप पूछिए ना, क्या आप पूछना चाहते हैं? स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। स्वामी जी, जो आप बोलते हैं अनदेखा को देखा, और उस दृष्टा की तरफ अपने को अपना ध्यान रखना है, उस दृष्टा की ओर जो साक्षी है, तो वो उस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो छूट जाता है, उसकी तरफ से ध्यान छूट जाता है। तो क्या तब उपलब्धि मानी जाएगी कि जब हम निरंतर उस स्वभाव में आ जाएं कि हम अपने आप को शरीर ना मानते हुए उस दृष्टा ही हो जाएं, वो उपलब्धि है आखिर? हाँ वो प्रकट होता है ना। तो वो लगातार प्रैक्टिस करके होगा, सही कह रहा हूँ? उसमें बहुत काफी समय भी लग सकता है। जी हाँ। जी। और उसके बाद फिर जो साक्षी है वो उसके बाद दिखेगा। और स्वामी जी, जो हम आंख खोल करके बोलते हैं कि आंख खोलकर अनदेखा को देखा, तो जिसमें आप कहते हैं कि जागृत सुषुप्ति, तो क्या वो क्या वो चेतना उस लेवल पे होती है कि हम अपना निरंतर आचरण भी कर रहे हैं और जागृत सुषुप्ति भी है? ये परिपक्व तो अवस्था में अभी साधक की स्टेज में नहीं आएगी वो। जी, अभी आत्म साधना साक्षात्कार होने में पर। लगे रहे। जी जी जी। तो जो अभी अभी मैंने जैसे शुरुआत करी आंख खोल करके, तो आंख खोल करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दियों में कोहरा होता है ना, कोहरे की तरह एक चादर दिखती है। तो ठीक है। अभी
सही है कुआसा अभी रहता ठीक। है। जी 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 आप धुंधला ठीक हो जा जाता रहे है। हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। और वहाँ स्वामी कुआसा जी छा जाए चारों ओर, हाँ जी हाँ जी धुआं ही धुआं। पीछे पीछे का सब हम्म, खो जाता है और एक चादर छा जाती है सब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोहरे जैसी। और हम्म, स्वामी जी उसका एक ही कि आप जी बोलिए। आनंदित रहो, आनंद हम्म। आएगा। बस हम्म, नया हमेशा नया नया चीज रहेगा, फ्रेश रहेगा। जी 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 हाँ जी वो आनंद भी एक शांति की अनुभूति देता है। हाँ, नित्य नूतन सुंदर सब काला, वो नित्य है, हम्म नूतन है, हम्म हर हर हमेशा तरोताजा है। जी हम्म, तो स्वामी जी आंख बंद करके थॉटलेसनेस की स्टेट पे एक दिन मैं पहुंचा जिसमें हम्म, मुझे अपना ज्ञात भी नहीं था हम्म, कि मैं हूं या कुछ हम्म, भी है। हम्म, और जब मेरी आंख खुली या तो वो मेरा जो या आंख नहीं मतलब जब मेरे पास चेतना आई वापस तो हम्म, मैंने ये महसूस किया कि बॉडी काफी हैवी थी और बॉडी अकड़ी हुई थी बिल्कुल मतलब पैर वगैरह सब अकड़े हुए थे बॉडी भी हैवी हो गई थी। ऐसा लगा हम्म, कि काफी टाइम हो गया था मुझे। लेकिन उस हम्म, बीच में मैं एब्सेंट था मतलब कुछ अपना भी पता नहीं था कुछ भी नहीं था। हम्म, लेकिन इस बात का तो श्योरिटी थी कि सोया नहीं था वो नींद नहीं थी। हम्म, तो ये क्या इसको ही समाधि कहते हैं? लेकिन ये जड़ समाधि है। हम्म। आपको अपने बॉडी को तैयार करना है। जी वो कैसे स्वामी जी प्राणायाम वगैरह करके? हम्म, नहीं, अनदेखा को देखा कर, ओके ये उससे प्रैक्टिस तो आप स्वामी जी देख अभी लिया। शुरू करी है हम्म, आपके साथ। अभी जब जाना हूँ एक हफ्ते हम्म, 10 दिन हो गए तब से ही शुरू हम्म, किया है ये। लेकिन हम्म, अब मतलब आज जो वीडियो शेयर करी थी वो काफी बहुत अच्छी थी क्योंकि सुन तो मैं रहा हूँ आपके हम्म, बहुत वीडियोस और आपको डायरेक्ट भी सुनता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थी। हम्म, लेकिन आज जो वीडियो शेयर हुई है मॉर्निंग में उससे काफी हम्म, कुछ मुझे क्लियर हुआ। हम्म, तो आपका जो वीडियो है या जो आपका सत्संग है हम्म, वो सबसे अलग है स्वामी जी। वो जी ऐसा है जैसे कि पीएचडी की तैयारी कर रहा है कोई। तो ऐसा हम्म, लगता है कि जैसे एक एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल राइट। मैं नोट्स बनाता हूँ उसको बकायद मैंने नोट्स बनाए हैं आज के वीडियो के और जिससे कि मेरे को याद ठीक, रहे वो सब चीजें। बिल्कुल नोट तैयार करते रहिए और उसको बार बार रिपीट करिए, आप पढ़िए जी निरंतर। आज के वीडियो से बार बार बस ये हो रहा है कि इतना तो प्रैक्टिस हो रही है कि इस बॉडी को मैं अपने को नहीं मान रहा हूँ। वो हम्म, मैसेज कन्वे कर रहा हूँ अपने माइंड पे कि ये मैं नहीं हूँ। जो देख हम्म, रहा है वो मैं हम्म, हूँ। बिल्कुल और राइट है। उसमें निरंतर कोशिश कर रहा हूं मैं लेकिन कभी कभी जैसे किसी इंटेंस डिस्कशन में ऑफिस वर्क में किसी में अगर हम्म, मैं काम करने लगता हूँ तब उस समय पर वो अनुभूति कहीं खो जाती है और मैं उस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। हम्म, तो ये सब अभी प्रारंभिक स्टेज है इसलिए ऐसा है या फिर ऐसा नॉर्मल है ऐसा होता ही है ये ऐसा हम्म, रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी पहचान आइडेंटिफिकेशन जो हम बॉडी से बना के चले हैं वो खत्म हम्म, हो जाएगी एक दिन। हम्म, वो ऑटोमेटिक होगा ना। जी और स्वामी जी आपकी बहुत एक दो मेरे को बहुत समय से डाउट्स थे हम्म, जो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। जो आपने आंतरिक गुरु की बात कही थी आत्मा ही आपका गुरु है हम्म, वो एक बहुत अच्छी बात। आज मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे और एक वो बहुत सॉल्व हुए आज।
ठीक है। अच्छा ये बताइए, दूध जी। को जमाते हो तो क्या होता है? दूध को जमाते हैं तो दही बनता है। दही बनता है ना, और दही को जी। मथते हो तो दही को मथते हैं तो मक्खन। मक्खन निकलता है, और जी। मक्खन को तपाते हो तो घी। घी बन जाता है। ऐसे ही जी। यात्रा भी है, जीवन यात्रा इसी ढंग का है। जी बिल्कुल स्वामी जी, मतलब आपकी ये बात भी बिल्कुल रेलेवेंट है मेरे लिए कि जो आपने आज बताया कि अ, जैसे जैसे आपकी स्थिति बनती है आपको वैसा वैसा गुरु मिल जाता है। बिल्कुल राइट है। तो काफी समय से जो ये मेरे मन में प्रश्न थे वो आपके जरिए मुझे मिल गए। तो हम्म, शक्ति ने, ईश्वर ने वो आपको मुझे भेजा है, आप या मेरे को आपके पास भेज दिया है और मेरे बिल्कुल, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो सॉल्व होगा ही। सत नमन स्वामी जी। नमन नमन। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी आज का क्लोज करें सत्संग, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ बिल्कुल, ज्योति तैयार बैठी है। आपकी तबीयत ठीक है स्वामी जी? हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस एक हेलो पूछना है। गुरुजी। हाँ जी। हेलो गुरुजी। हेलो। हाँ गुरुजी घी तो हमेशा देख ही रहा है, दही और मक्खन और सभी को। वो जीवन में रूपांतरण होता है तभी आएगा। ये एग्जाम्पल एक सूचना है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। हाँ गुरुजी, मैं तो हमेशा हूँ, कभी मैं कुछ बन जाती हूँ, कभी कुछ बन जाती हूँ, कभी दुनिया देख रही हूँ, सब रोल देख रहे हैं, अपनी अपनी स्टोरी, फिल्म स्टोरी देख रही हूँ। हाँ वो सब मन का खेल है। हाँ जी, और देख सब रही मन। हूँ, मैं ही देख रही हूँ। हाँ क्या देखती हो बताओ? अभी जो दिख रहा है वो भी मुझे ही दिख रहा है। अभी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे, आप मुझे बता रहे हैं, वो भी दिख रहा है। कभी मैं माँ बन जाती हूँ, कभी मैं कुछ बन जाती हूँ, फिर अपनी कहानी खुद ही देख के रोती हूँ, कभी कभी मतलब मेरी कहानी बन रही है ना, मैं ही देख रही हूँ, जैसे फिल्म देख रहे हैं वैसे ही देख रही हूँ मैं। अभी भी देख रही हूँ कि आप देखो, बात कर रही हूँ, आप मुझे कुछ बोल रहे हो, अब मैं देख रही हूँ। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। हाँ जी, आप बोलिए। तू मोही देखो, मैं तो ही देखूं, तू मोही देख, और देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। बिल्कुल। आप बोलिए इसको। देखत देखा, नहीं, तू मोही देखूं, तू तू मोही मैं ही देखा, तू देखूं, तू मोही देख। तू मोही देखत मैं तू मोही देखत मैं, तुम ही देख, देखत देखत रह जाए एक। हाँ हाँ देखत जी, देखत एक कि मिट जाए दुविधा रह हाँ जाए जी, एक। हाँ जी। जैसे बस सपना। एक ही रह जाता है। ओके प्रणाम। हम गुरुजी। हाँ जी। बस मैं ये पूछना चाहती थी गुरुजी, आपके साक्षात दर्शन नहीं हो सकते हैं क्या? आपको मिला कहाँ जा सकता है? आपको मिल सकते हैं क्या कभी? फिर से बोलिए। आपको साक्षात दर्शन कैसे हो सकते हैं आपके? आपको मिले कहाँ? बताओ आपकी ज्योति। आभा, आपकी ऑरा इतनी अच्छी है। बोलो ना। हाँ अभी आप मैसेज पढ़ लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको उत्तर।
अच्छा जी जी मेरे को आभा इतनी अच्छी औरा अगर वाणी में है तो इनके पास जाके तो क्या बहुत कुछ संवर जाएगा। जी ठीक है ठीक है समझ गए ठीक है जी धन्यवाद। चरण स्पर्श गुरु जी। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम।